नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रेम सिंह एनपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाराणा प्रताप से संबंधित जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, महाराणा प्रताप से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उन्हें बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म तारीख यहाँ पूछ रहा है, तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दोस्तों याद रखना है, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों यह प्रश्न हमसे महाराणा प्रताप का जन्म स्थान पूछ रहा है। तो जन्म स्थान है महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दोस्तों ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? दोस्तों महाराणा प्रताप के पिता का नाम आपको याद होना चाहिए। इनके पिता का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह द्वितीय थे इनके पिता। प्रश्न नंबर 4, महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? दोस्तों महाराणा प्रताप की माता का नाम था महारानी जयवंता बाई। महाराणा प्रताप की माता का नाम था, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था। तो दोस्तों याद रखना है महारानी जयवंता बाई महाराणा प्रताप की माता थी। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक किस महल में हुआ था? तो दोस्तों यह अपन से महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक किस महल में होता है ये पूछ रहा है। तो याद रखना है गोगुंदा के महल में महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। और प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पे जन्म तारीख पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप का जो प्रथम राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखना है 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, महाराणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि प्रथम राज्याभिषेक जो हुआ था महाराणा प्रताप का वो तो गोगुंदा में हुआ था, और जो द्वितीय राज्याभिषेक हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था दोस्तों। याद रखना है पहला जो हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था और द्वितीय राज्याभिषेक जो हुआ था कुंभलगढ़ में हुआ था दोस्तों। याद रखना है महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे काफी छात्र ऐसे प्रश्नों में चुकड़ते हैं और याद रखना है महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम्स के नजरिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, महाराणा प्रताप ने अपना पहला युद्ध किस शासक के विरुद्ध लड़ा था? तो दोस्तों बड़ा आसान प्रश्न है ये, अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप ने अपना पहला युद्ध लड़ा था दोस्तों। याद रखना है अकबर के विरुद्ध लड़ा था। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने कब लड़ा था? तो दोस्तों याद रखना है 1576 में हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था, वो महाराणा प्रताप ने लड़ा था। याद रखना है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। प्रश्न नंबर 10, महाराणा प्रताप ने अकबर को युद्ध में कितनी बार हराया था? तो दोस्तों यह प्रश्न पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को सीधे सीधे तौर पर कितनी बार हराया था? तो दोस्तों 3 बार महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। याद रखना है ऑप्शन सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप ने अकबर को कब कब हराया था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप ने अकबर को कब हराया था, कब कब हराया था? तो 1577 में हराया था, 1578 में हराया था और 1579 में हराया था। तो दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर है। याद रखना है ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं, महाराणा प्रताप के गुरुवर का क्या नाम था? तो दोस्तों याद रखना है महाराणा प्रताप के जो गुरुवर थे वो थे श्री राघवेंद्र जी, महाराणा प्रताप के गुरुवर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो दोस्तों याद रखना है महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। क्या नाम था? चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो दोस्तों अभी अपन ने देखा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, अब पूछ रहा है महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। याद रखना है महाराणा प्रताप के
घोड़े का नाम तो चेतक था और हाथी का नाम था जो राम प्रसाद था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। महाराणा प्रताप की तलवार का वजन कितना था? तो दोस्तों अपन ने बहुत बार पढ़ा भी है और सुना भी है कि महाराणा प्रताप का जो कवच था वो कितना वजन उसमें था, उनका भाला था उसमें कितना वजन था। लेकिन ये प्रश्न शायद ही आपने सुना हो कि महाराणा प्रताप की जो तलवार थी उसमें कितना वजन था। तो दोस्तों याद रखना है 1 किलो और 799 किलोग्राम महाराणा प्रताप की तलवार में वजन था। दोस्तों याद रखना है 1.799। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 16। राजस्थान का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? तो दोस्तों राजस्थान का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? महाराणा प्रताप राजस्थान के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को कितनी बार मात दी थी? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना जो थी उसने अकबर की सेना को 36 बार मात दी थी। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, 36 बार महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को हराया था और 3 बार सीधे तौर पर अकबर को महाराणा प्रताप ने मात दी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद रखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध कितने समय तक चला था? तो दोस्तों टाइमिंग पूछ रहा है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कितने समय तक चला था। तो दोस्तों 4 घंटे तक यह हल्दी घाटी का युद्ध चला था। दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है इसमें। 4 घंटे तक हल्दी घाटी का युद्ध चला था। प्रश्न नंबर 15। महाराणा प्रताप का विवाह कब हुआ था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का विवाह कब हुआ था ये पूछ रहे हैं। तो 1557 में महाराणा प्रताप का विवाह हुआ था। दोस्तों बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है इसमें, याद रखना है। प्रश्न नंबर 20। महाराणा प्रताप ने कब से कब तक मेवाड़ पर शासन किया था? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर कब से कब तक शासन किया था। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1568 से 1597 ईस्वी तक। दोस्तों याद रखना है 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर शासन किया था। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। दोस्तों महाराणा प्रताप की जो शासन अवधि रही थी वो कितनी वर्ष रही थी? तो दोस्तों 29 वर्ष महाराणा प्रताप की शासन अवधि रही थी। दोस्तों 29 वर्ष, याद रखना है। ऑप्शन बी अपना इसमें राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप एवं अकबर की सेना कितनी कितनी थी? दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान में एग्जाम्स में कि हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच में हुआ था उसमें दोनों पक्षों की सेनाएं कितनी कितनी थी? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो तो थी दोस्तों 20,000। कितनी थी? 20,000। और जो अकबर की सेना थी दोस्तों वो थी 85,000। याद रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कितनी कितनी दोनों पक्षों की सेनाएं थी। तो ऑप्शन ए अपना इसमें राइट आंसर है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पूर्व मेवाड़ का खोए हुए क्षेत्र का कितना प्रतिशत दोबारा प्राप्त कर लिया था? तो दोस्तों 85% महाराणा प्रताप ने वापस प्राप्त कर लिया था। जो उसने हारा था उसमें से 85% महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु होने से पहले इतना क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिया था मुगलों से। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। महाराणा प्रताप का वजन कितना था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जो वजन था 110 केजी माना जाता है। दोस्तों महाराणा प्रताप का वेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 25। महाराणा प्रताप की लंबाई कितनी थी? दोस्तों यहाँ पे महाराणा प्रताप की लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई थी महाराणा प्रताप की 7 फुट और 5 इंच। दोस्तों 7.5 फुट से थोड़े से कम ये थे। 7 फुट और 5 इंच की इनकी लंबाई थी। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी धनुष की डोर खींचते समय आंत में लगने के कारण हुई थी। दोस्तों याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। महाराणा प्रताप की प्रथम पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों प्रथम पत्नी जो थी महाराणा प्रताप की वो थी अजबदे पंवार। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान प्रश्न है ये।
प्रश्न नंबर 28, महाराणा प्रताप के कितने पुत्र एवं पुत्रियां? तो दोस्तों महाराणा प्रताप के तो 17 तो पुत्र थे। क्या थे? 17 तो पुत्र थे दोस्तों महाराणा प्रताप के, और जो 5 पुत्रियां थी उनके। याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कितने पुत्र और पुत्रियां थी महाराणा प्रताप के? तो दोस्तों 17 तो पुत्र थे और 5 पुत्रियां थी दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, महाराणा प्रताप किस देवता की पूजा करते थे? दोस्तों याद रखना है, महाराणा प्रताप एकलिंग जी की पूजा किया करते थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें अपना, एकलिंग जी की पूजा महाराणा प्रताप किया करते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु पूछ रहा है कि कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखना है 29 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी दोस्तों। याद रखना है, महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 में हुई थी दोस्तों, याद रखना है। प्रश्न नंबर 31, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस किले में हुई थी? दोस्तों यह किला पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु किस किले में हुई थी? तो दोस्तों चावंड का जो किला था उसमें महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, याद रखना है। ऑप्शन बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, एग्जाम में पूछा जाए तो तुरंत चावंड कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, महाराणा प्रताप की मृत्यु कितनी उम्र में हुई थी? तो दोस्तों यह उम्र पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तो कितनी उम्र में हुई थी दोस्तों? तो याद रखना है 56 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 56 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़े चेतक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम चेतक था, भी अपने पढ़ा था पिछले प्रश्नों में। और तो उसकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों उसकी मृत्यु हुई थी राजसमंद की हल्दी घाटी में दोस्तों, याद रखना है। राजसमंद की हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 34, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो दोस्तों मेवाड़ की जो भूमि है उसको मुगलों से मुक्त कराने का अभियान महाराणा प्रताप ने कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दोस्तों याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान प्रश्न है, दिवेर से। ऑप्शन ए अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो दोस्तों चेतक की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? उदयपुर में। याद रखना है, चेतक की छतरी उदयपुर में बनी हुई है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? कीका नाम से महाराणा प्रताप को बचपन में जाना जाता था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ पे बनी हुई है? याद रखना है, बारडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, बारडोली उदयपुर में। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 38, महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? तो दोस्तों याद रखना है, हकीम खान सूरी महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को मुगलों ने पकड़ लिया था और अकबर ने उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? दोस्तों क्या कर दिया था? तो पीर प्रसाद, राम प्रसाद का नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया गया था। यहाँ पे महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, जिसका नाम बदल के पीर प्रसाद अकबर के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दोस्तों किस नदी के किनारे लड़ा गया था? बनास नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों, बनास नदी के किनारे। याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? तो दोस्तों ये बारडोली में जो महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है वो किस बांध के किनारे बनी हुई है? तो ये बांध का नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों तेजड़ बांध। कौन सा बांध?
फतेहगढ़ बांध के किनारे महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। ऑप्शन सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। महाराणा प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा था? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन ये है। महाराणा प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा था? तो याद रखना है, जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था। बार अंतिम प्रयत्न के रूप में जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं। सबसे भारी तलवार किसकी थी? तो दोस्तों आसान सा प्रश्न है, महाराणा प्रताप की सबसे भारी तलवार थी, अभी देखा था अपन ने, 1 किलो और 799 किलोग्राम की उनकी तलवार थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। महाराणा प्रताप के कितने पुत्र थे? तो अभी अपन ने पढ़ा कि महाराणा प्रताप के 17 पुत्र थे। याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं। महाराणा प्रताप किसके अवतार माने जाते हैं? तो दोस्तों महाराणा प्रताप एकलिंग जी के अवतार माने जाते हैं। एकलिंग जी आपको कहीं भी ऑप्शन में दिखे तुरंत उसको क्लिक कर देना है। एकलिंग जी के अवतार महाराणा प्रताप माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है। महाराणा प्रताप की छतरी किसने बनवाई थी? तो दोस्तों ये नाम पूछ रहा है कि किस कैंडिडेट ने महाराणा प्रताप की छतरी बनवाई थी? तो उनके पुत्र अमर सिंह ने, अमर सिंह के द्वारा महाराणा प्रताप की छतरी बनवाई गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि महाराणा प्रताप की छतरी किसने बनवाई थी? तो अमर सिंह ने बनवाई थी। अमर सिंह किसका पुत्र था? तो महाराणा प्रताप का था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47। सेना के अग्रभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो सेनाएं होती थी, उनकी अलग अलग टुकड़ी होती है, उसमें जो अगला हिस्सा जो होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो जो अगला हिस्सा था होता था उसको हरावल, हरावल नाम से जाना जाता था दोस्तों, हरावल। तो अपना सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, याद रखने हैं ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना अकबर की सेना ने कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों अकबर की सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना कहाँ बनाई थी? अजमेर में। याद रखना है, अजमेर में हल्दी घाटी के युद्ध की योजना अकबर ने बनाई थी। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 49। हल्दी घाटी की युद्ध की योजना महाराणा प्रताप की सेना ने कहाँ बनाई थी? दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना ने कहाँ बनाई थी? तो कुंभलगढ़ में हल्दी घाटी की युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने बनाई थी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, हल्दी घाटी का युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो दोस्तों वो मिलता है मुंतखाब उत तारीख में, हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को राजधानी कब बनाया? तो दोस्तों महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया था, वो बनाया था 1585 में दोस्तों, 1585। याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को राजधानी कब बनाया? तो 1585, ऑप्शन सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 52। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था? तो दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा कि कुंभलगढ़ को महाराणा प्रताप ने राजधानी कब बनाया था? तो 1585 में बनाया था। लेकिन जब चावंड को राजधानी महाराणा प्रताप ने बनाया था तो कब बनाया था? तो वो भी दोस्तों 1585 में ही बनाया था। याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कितने खम्भों की है दोस्तों? तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है दोस्तों 8 खम्भों की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 8 खम्भों की छतरी महाराणा प्रताप की है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 देख लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से लड़े हाथी का क्या नाम था? तो दोस्तों अकबर की तरफ से जो हल्दी घाटी के युद्ध में हाथी लड़ा था उसका नाम था मर्दाना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और यही प्रश्न पूछा जाए कि अकबर के हाथी का नाम क्या था, तो दोस्तों वो भी मर्दाना ही था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 55। चेतक का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? तो चेतक जो था वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, तो उसका जो चबूतरा है वो कहाँ बना हुआ है? तो दोस्तों याद रखना है, बलीचा गांव राजसमंद में चेतक का चबूतरा बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, कभी घूमने जाओ तो देख के जरूर आना, राजसमंद में जाओ तो, कि
चेतक का चबूतरा कैसा है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 56 देख लेते हैं। महाराणा प्रताप कितनी उम्र में शासक बने थे? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की उम्र कितनी थी जब वो शासक बने थे? तो दोस्तों 32 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप शासक बन गए थे। और अपन कुछ भी नहीं कर रहे 32 वर्ष की उम्र में, तो ठीक है, मेहनत करो दोस्तों महाराणा प्रताप की तरह। प्रश्न नंबर 57 देख लेते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा गोपीनाथ शर्मा ने दी थी। इनका मानना था कि यह युद्ध अनिर्णायक रहा था, इसमें ना तो अकबर जीत पाया था और ना ही महाराणा प्रताप जीत पाए थे, क्योंकि अकबर जो था वो महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ना चाहता था और अकबर महाराणा प्रताप को जिंदा नहीं पकड़ सका। इसलिए माना जाता है कि अकबर भी इस युद्ध को नहीं जीत पाया था, उसकी यही शर्त थी। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 58 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है प्रताप की छतरी का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो प्रताप की छतरी किसने बनवाई थी दोस्तों? अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, वो बनवाई थी अमर सिंह ने। ठीक है दोस्तों, अमर सिंह ने। जो फिर क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि जो महाराणा प्रताप की छतरी का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों फतेह सिंह। फतेह सिंह ने महाराणा प्रताप की छतरी का पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ऑप्शन सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। महाराणा प्रताप पर शाहबाज खान ने कितने बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों 3 बार आक्रमण किया था। आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन भी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 3 बार शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। दोस्तों 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए अपना इसमें राइट आंसर है। याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना है 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों प्रताप की सेना का नेतृत्व हल्दी घाटी के युद्ध में किसने किया था? तो हकीम खान सूरी ने प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 62। महाराणा प्रताप का राज मुकुट हल्दी घाटी के युद्ध में किसने धारण किया था? तो दोस्तों कौन से युद्ध में धारण किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में। तो किसने धारण किया था? तो वो किया था दोस्तों, याद रखना है, झाला बेंदा ने। किसने किया था? झाला बेंदा ने महाराणा प्रताप का मुकुट हल्दी घाटी के युद्ध में धारण किया था और वीरता से युद्ध लड़ते रहे और अंत में वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भागने का अवसर झाला बेंदा ने दिया था और उनकी जगह महाराणा प्रताप की जगह झाला बेंदा युद्ध करते हुए शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है 63। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो दोस्तों दिवेर की जीत के बाद जो महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान बनाया था, वो बनाया था दोस्तों चावंड को। किसको बनाया था? चावंड को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 64। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम क्षण कहाँ पर बिताए थे? तो दोस्तों पूछ रहा है प्रश्न कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम क्षण कहाँ बिताए थे? तो चावंड में। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था शायद यही प्रश्न, और दोबारा रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। अंतिम क्षण बिताए थे महाराणा प्रताप ने, वो चावंड में बिताए थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 को देख लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को मोलेला और लोसिंग का युद्ध किसने कहा है? तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को मोलेला और लोसिंग का युद्ध जो किस कैंडिडेट ने कहा है? तो वो कहा है मेवाड़ के इतिहासकारों ने। हल्दी घाटी के युद्ध को मोलेला और लोसिंग का युद्ध कहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 66। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार अपन ने ये पढ़ा भी है कि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोल्ड ने। ठीक है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोल्ड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67वां प्रश्न है अपना, महाराणा प्रताप ने किन क्षेत्रों पर अंतिम समय तक अधिकार नहीं कर सके थे? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, इन दोनों क्षेत्रों पर महाराणा प्रताप अपनी अंतिम समय तक इनको वापस प्राप्त नहीं कर सके थे दोस्तों, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ को। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 68 देख लेते हैं। सर्वप्रथम हल्दी घाटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम हल्दी घाटी शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है
बदायूनी। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम हल्दी घाटी शब्द का यूज किया था वो बदायूं ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। दिवेर के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ का मैराथन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 देख लेते हैं, महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? तो ठीक है दोस्तों, याद रखना है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है, फलाने कैंडिडेट की जयंती कब मनाई जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये आपको याद हो जाएगा बड़ी आसानी से कि महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। महाराणा प्रताप का जन्म किस दिन हुआ था? तो दोस्तों वार पूछ रहा है यहाँ पे कि किस वार को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो याद रखना है दोस्तों, आसान सा प्रश्न ये है, रविवार को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो छुट्टी के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72वां प्रश्न है अपना, महाराणा प्रताप ने किस मुगल शासक को घोड़े सहित काट दिया था? तो दोस्तों इतने ताकतवर थे महाराणा प्रताप, इतनी ताकत इनमें थी कि इन्होंने एक मुगल शासक था, उसका नाम था बहलोल खान, इसको घोड़े सहित काट दिया था, इसके 2 टुकड़े कर दिए थे दोस्तों। तो इतनी ताकतवर थे महाराणा प्रताप। तो याद रखना है दोस्तों, बहलोल खान को घोड़े सहित महाराणा प्रताप ने काट दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73% है अपना, हल्दी घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों ये याद रखना तो आवश्यक है, हल्दी घाटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो याद रखना भी आवश्यक है कि हल्दी घाटी किस राज्य में है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में हल्दी घाटी है। ठीक है दोस्तों, राज्य पूछता है तो राजस्थान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 74, हल्दी घाटी किस जिले में है? तो दोस्तों अभी अपन ने राज्य पढ़ा, राज्य राजस्थान था, जिला पूछ रहा है तो जिला राजसमंद पाली है दोस्तों, याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस जिले में थी? तो राजसमंद और पाली दोनों की सीमाओं से मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 75, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों, चावंड को, याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 76, कौन से राजपूत सरदार ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ा? तो कौन से राजपूत सरदार थे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध किया था? तो वो राम सिंह तंवर थे, झाला बेंदा थे और रावत कृष्णदास चंडावर थे। तो तीनों ही ने ही महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 77, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? दोस्तों मेवाड़ के रक्षक के रूप में महाराणा प्रताप को स्मरण किया जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप प्रतापी शासक थे, इन्होंने मुगल सेना को एक तरफा युद्धों में हराया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78 है अपना, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों दूतों का सही क्रम देखते हैं। तो जलाल खान आए थे सबसे पहले, उसके बाद में मान सिंह आए थे, भगवंत दास आए थे और टोडरमल आए थे। तो अपना ऑप्शन ए है इसमें, ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो अकबर ने भेजे थे, जब सर्वप्रथम जलाल खान आया था, फिर मान सिंह आया था, फिर भगवंत दास और लास्ट में टोडरमल आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 79, महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका एक पठान सेना नायक था, तो वो कौन था दोस्तों? हकीम खान सूरी एक पठान सेना नायक था। तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर है, याद है रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है अपना 80वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, तो देख लेते हैं इसको, महाराणा प्रताप का जन्म किस महल में हुआ था? तो दोस्तों महल पूछ रहा है, तो दोस्तों देखते ही बता देना है, बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप से संबंधित मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताया है और शायद ही मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आए होंगे। अगर आप ऐसे ही इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सीखना, समझना और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल प्रेम सिंह NP को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और
बेल चैनल पेज को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो वो आपके पास में तुरंत आ जाए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास में आए। दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।